एक अनार 100 बीमार वाला मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। कहानी कुछ इसी टॉपिक पर बेस है। एक कहानी की हीरोइन रंजन, जिनके पीछे चार चार मस्त सीईओ पड़े हुए हैं। देखना यह है कि इन चारों में से वो किसे चूज करती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग एक डेथ रिचुअल का सीन देखते हैं। ये किसी और का नहीं, यही इस कहानी की हीरोइन रंजन का था। असली हीरोइन मरती है और रियल वर्ल्ड से एक गर्ल को यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। पहले तो रंजन को समझ में नहीं आता है कि वो किधर है। तब उसकी होस्ट उसे समझाती है कि तुम्हें नोवेल वर्ल्ड में एंटर कर दिया गया। वहाँ पर उसे 4 सीईओ से मिलवाया जाएगा और उसे उन चारों को उससे 100% तक प्यार करवाना है। रंजन को ये सब कुछ बिल्कुल काल्पनिक लग रहा था। तभी वो यहाँ पर जिन से मिलती है। जिन बहुत ही क्रीपी टाइप बिहेव कर रहा था और वह रंजन के पास आता है और उसको कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी। फाइनली हम दोनों साथ होने वाले हैं। वह रंजन को कुछ ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था, जिसे कि रंजन मना कर देती है। उसके मना करते हैं जिन के सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। जिन के बारे में उसकी होस्ट उसे बताती है कि उसे नॉइज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। जिन इन बातों पर फ़िलहाल ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। खुद को बचाते हुए बाहर निकलती है। बाहर कॉरिडोर में एक लड़का उसकी पेंटिंग बना रहा होता है। जिन इस बात को इग्नोर करके वहाँ से निकलना चाह रही थी तो वो क्यू से टकराती है। क्यों भी कह रहा होता है कि तुम मुझे मिस्ड अप कैसे कर सकती हो। मैं केवल तुम्हारी शक्ल देख सकता हूँ, तो मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। क्यों एक एक्टर था इस कहानी में भी और वो फेस ब्लाइंड था। वो केवल रंजन का ही फेस देख पा रहा होता है। और इधर हम लोग हुओ को देखते हैं, जो कि एक पेंटर है। वो भी इन 4 सीईओ में से एक सीईओ है और वो यहाँ पर रंजन की पेंटिंग कर रहा होता है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसे पेन फील नहीं होता था और केवल रंजन ही उसे पेन फील कराती थी। और लास्ट यहाँ आता है रोहान, जो कि काफ़ी फेमस सीईओ है और यहाँ पर वो किसी और लड़की के करीब नहीं जा पाता था। वो केवल रोहान को ही टच कर पाता था। ओवरऑल यहाँ पर ये चारों लड़के बिल्कुल रंजन को लेकर के साइको की तरह बिहेव कर रहे थे। इन सब में सबसे ज़्यादा साइको वो था रंजन के लिए। वो रंजन की वजह से एक नॉर्मल इंसान की तरह पेन फील कर पाता था। इसी वजह से वैसे खोने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर वह सबको मार डालता है और कहता है अब केवल मैं बचा हूँ। अब रंजन मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी ना। रंजन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जा कर के फंस गई है और वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब वाला सिचुएशन था। वो बहुत ही घबराई हुई थी। वो हुओ को मना कर रही होती है। तभी हुओ खुद को हर्ट करते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे साथ मर जाता हूँ तो मैं भी ऊपर हेवन में तुम्हारे साथ रह सकूँगा। तभी रंजन जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलती है। होस्ट उसे बताती है कि तुम्हारे पास ये मिशन कंप्लीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें यही मिशन दिया गया है और अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट भी करती हो तो तुम्हें अपनी दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा और साथ ही में बहुत सारे तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलने वाले हैं, पैसे भी मिलने वाले हैं। पैसे का नाम आते ही यहाँ पे रंजन मान जाती है। सबसे पहले उसे जिन के घर में मेड का काम करने का ऑफ़र मिला था तो वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर चुकी थी, ये सोचते हुए कि ठीक रहेगा। इसी बहाने वह जिन के करीब जा सकती थी। वह जिन के घर की तरफ जा रही होती है तभी वो हुआ से टकराती है। हुआ को देखते ही वो उसे पहचान जाती है और हुआ यहाँ पे उसकी ब्यूटी को देख रहा होता है। इन चक्करों में गलती से रंजन से हुआ को थोड़ा सा चोट लग जाता है। फर्स्ट टाइम इन सालों में हुआ अपना पेन फील कर पाया था। वो हुआ के सर के ऊपर लव मीटर देखती है। वो देखती है कि वो बस 10% है। होस्ट उसे बताती है कि इसे लव मीटर को उसे 10 से 100% करना है। उसके वजह से दर्द फील करते ही हुआ समझ जाता है कि रंजन उसकी ब्लैक एंड वाइट दुनिया में कलर बन के आई हुई है। वो रंजन की वजह से पेन महसूस कर पा रहा था। वो उससे उसका नाम जानना चाह रहा था। रंजन उसे कहती है वो जल्दी ही जान जाएगा। ये कह के वो जिन के घर के लिए निकलती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रंजन यहाँ पर जिन के मैनेजर से बात कर रही होती है। उसे बताता है कि वो 1 बजे सोता है और 4 बजे जग जाता है। बाकी यहाँ पर उसे हल्ला गुल्ला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम उसकी पर्सनल मेड हो, उसकी पसंद नापसंद उसके आराम का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। रंजन सोच रही होती कि लड़का इसीलिए तो साइको होते जा रहा है। हर दिन केवल 3 घंटे वाला कौन ही सोता है। तभी वहाँ पर जिन एंट्री लेता है। सब कुछ बिल्कुल क्वाइट हो जाता है क्योंकि उसे हल्ला बिल्कुल नहीं पसंद था। वो घर के अंदर जाता है। घर के अंदर घड़ी की टिक टिक से भी वो परेशान हो जाता है।
यहाँ पे उसका मैनेजर से सॉरी बोलने लगता है, कहता ओ सॉरी सॉरी बॉस, मैं तो इसे बंद करना ही भूल गया था। फिर वैसे बताता है कि आज हमने एक आपके लिए नई पर्सनल मेड को हायर किया है, जैसे कि चाइनीज़ तरीके से मसाज करना बहुत अच्छे से आता है और ये आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। इससे आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी। लेकिन हुजिन को अब इन बातों पे ट्रस्ट रह नहीं गया था। वो बहुत सालों से बहुत कुछ ट्राई कर चुका था, जिस वजह से कि उसे नींद नहीं आती थी। तो फिर भी वो सोचता है कि चलो एक लास्ट ट्राई कर ही लेते हैं मैनेजर के कहने पर। और नहा करके अभी निकला ही था कि सामने यहाँ पर रंजन थी। रंजन यहाँ पर आती है पूरा मसाज का सेटअप लेकर के और वजन को मसाज करके उसे सुलाने का कोशिश करने वाली थी। सोचती है बंदा तो वैसे काफ़ी हैंडसम है, लेकिन वो किसी से प्यार नहीं कर सकती है। यहाँ पर वो मसाज स्टार्ट करने वाली थी तो जिनको लगता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करे, उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रही है। रंजन उसे कहती है चिल बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपनी काम करने के लिए आए हुए हैं, जिस काम के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। वो काफ़ी प्रोफेशनली यहाँ पर जिन से बातें कर रही थी। उसके ऐसे प्रोफेशनली बिहेव करने की वजह से जिन को थोड़ा बहुत ट्रस्ट यहाँ पर रंजन से होता है और वो उसे मसाज करने के लिए अलाउ कर देता है। रंजन जब मसाज करना स्टार्ट करती है तब भी जिन को ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ फ्लर्ट ही कर रही है, अनटिल वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके उसकी बॉडी का कचुम्बर बना करके उसे मसाज देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसे में तो नॉर्मल इंसान की हालत ही ख़राब हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर जिन को तुरंत ही नींद आ जाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसकी नींद के बटन को किसी ने प्रेस कर दिया और वो फटाक से सो जाता है। रंजन सोचती है कि चलो कम से कम ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उसने शायद आज रात का काम अच्छे से कर लिया है। वो सोच रही होती है इसके मसल्स वैसे काफ़ी मस्त मस्त हैं। उसकी होस्ट उसे याद दिलाती है कि बॉस आपको इन लोगों को आपसे प्यार कराना है, ना कि आपको उनसे प्यार करना है। वो सोचती है हाँ हम उसका लव मीटर थोड़ा बढ़ गया था। तो होस्ट उसे समझाती है यहाँ पे फिजिकल टच हुआ ना एक दूसरे का, इसी वजह से इसका लव मीटर बढ़ रहा है। वो सोचती है ये सही है, वो उसका हाथ अगर पकड़ेगी तो उसका लव मीटर थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये अपने मन में ही वो प्लान कर रही होती है। दूसरी तरफ अगले दिन ऑफिस में वो और जिन दोनों दोस्त हुआ करते थे तो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिन बताता है कि इस नई मेड की मसाज की वजह से उसे 8 घंटे नींद आई और वो बहुत ही आराम से सोया था। वो भी इम्प्रेस हो जाता है, वो भी उसकी नई मेड से मिलना चाह रहा होता है, बट जिन उसे कहता है अभी नहीं, फिर कभी मिलवाऊंगा। वो भी बातों बातों में जिन को बताता है कि वो भी यहाँ पर एक लड़की को पसंद करने लगा है। फर्स्ट नज़र में ही उसे उससे प्यार हो गया है। बटलर यहाँ पर खुश था कि फाइनली ये लड़की का जादू यहाँ पर काम कर रहा है और जिन को एटलीस्ट अच्छी नींद आ रही है। वो आज रात में भी जिन को मसाज करने के लिए बुक करता है। बटलर खुशी खुशी घर चले जाता है। ये दोनों दोस्त बहुत ही करीबी दोस्त थे, सिगरेट भी साथ में स्मोक किया करते थे और यहाँ पर इसी वजह से उन दोनों की दोस्ती काफ़ी लंबे समय से चल रही होती है। उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों को एक ही लड़की से आगे चल के प्यार होने वाला है। कहानी की एंडिंग एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करते हुए ख़त्म हुई थी। मुझे लगा कि ये एंडिंग काफ़ी सही है इस स्टोरी के लिए। यहाँ पर वो दोनों ही रंजन के बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ जैसे रंजन को जाके बटलर कहता है हालांकि जिन तो आज बिजनेस ट्रिप पे गया है, लेकिन चांसेस है कि आज या कल वो वापस लौटेगा तो तुम्हें वापस से उसे मसाज देना होगा। तो इस चीज़ के लिए रंजन मान जाती है, हालांकि यही उसका काम था। वह मस्त बैठ करके और भी मसाज टेक्निक जो है ऑनलाइन सीख रही होती है। तभी यहाँ पर जिन काफ़ी टायर्ड कंडीशन में घर आता है। वो सोचता है कि यहाँ पर रंजन को देखते ही उसका सर दर्द ठीक हो गया। शायद सच में ये मेरे लिए एक ह्यूमन स्लीपिंग पिल की तरह काम कर रही है। और फिर रंजन उसे कहती है कि चलिए बॉस, कपड़े उतार करके लेट जाइए, मैं आपका मसाज करना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जिन खुद ही काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था रंजन के आसपास। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वह सच में रंजन की ब्यूटी से मिसमराइज होते जा रहा है, उसमें अट्रैक्टेड होते जा रहा है। थोड़े से ही मसाज से वापस से जिन घोड़े बेच करके सोने लगता है। होस्ट की बात याद करते हुए यहाँ पर रंजन जिन का हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से कि वो और अच्छी नींद ले पाए। वो मस्त अपना सो रहा होता है और उसे जब नींद खुलती है तो रंजन को अपने पास देख करके ऐसा लगता है
कि शायद वो भी उसे पसंद करती है, तभी तो सोते समय उसने मेरा हाथ पकड़ा है। उसे क्या पता कि रंजन ये सब कुछ क्यों कर रही है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो और जिन वापस से मिलते हैं। वो दोनों ही इस बारे में बात कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं कि अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है ये बात कैसे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो हो कि फर्स्ट लव से भी मिलना चाह रहा था, बट वो उसे कहता है यार मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, बट मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही मैं तुम्हें ज़रूर ही बताऊँगा। और यहाँ पर जिन्वर से कह रहा होता है कि वो मेरे लिए तो काफ़ी स्पेशल साबित होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उससे मिलते ही मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाता है। ये दोनों ही दोस्त एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। आगे चल के इन्हें सच्चाई पता चलने वाली थी। लेट नाइट रंजन जिन को कॉफ़ी देने के लिए जाती है तो उसे अपने साथ एक फैमिली पार्टी में चलने के लिए बोलता है, लेकिन रंजन मना कर देती है क्योंकि उस टाइम पर उससे मेल नंबर 3 से भी तो मिलने के लिए जाना था ना। इसी वजह से अब जिन और सोचने लगता है कि वो इसकी फैमिली से फैमिलराइज होने के लिए इतना अच्छा मौका दे रहा है, फिर भी वो उसे रिजेक्ट कर रही है। कुछ तो बात है इस बंदी में। अगले दिन अगले सीन में हम लोग हुओ को इस तरीके से एक क्लब में बैठ कर के पियानो बजाते हुए देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है मेल नंबर 3 रोहान की। वो एक टेम्पररी गर्लफ्रेंड हायर करने के लिए आया हुआ था। रंजन ने जानबूझ करके वहाँ गई हुई थी। वो काफ़ी अकड़ करके उससे बात कर रहा था, तो इसी बात पर वो भड़क जाती है। कहती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड हायर करना चाह रहे हो तो तुम्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि तुम मुझे अपनी चीज़ें याद करने के लिए दे रहे हो तो तुम्हें भी मेरी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, वरना तुम्हारी मॉम को पता चल जाएगा कि हम दोनों सिर्फ फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। उनकी आवाज़ सुनकर के यहाँ पर रंजन की नज़रें पड़ती हैं। रंजन पर वो की नज़रें पड़ती है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है। साथ ही में वो ये भी जान जाता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर जिन की मेड है। तो अब भला वो रंजन को किसी तीसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व कैसे होने दे रहा था, और रंजन के ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर की वजह से रोहान उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। तभी वहाँ पर वो आकर के रंजन से क्लोज होने लगता है। उसे जीजी जीजी यानी कि चाइनीज़ में सिस्टर करके पुकारने लगता है प्यार से। अब यहाँ पर रंजन उसे सोचता ही है कि यार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मेरा प्लान ख़राब करेगा। मैं तो यहाँ पे रोहान की गर्लफ्रेंड बनने के लिए आई हुई हूँ। रोहान उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और कहती है नहीं नहीं हम तो सिर्फ एक बार मिले, ये मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से हो सकता है। रोहान यहाँ पर रंजन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और कहता है कि ठीक है हम वीकेंड्स पर मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पर हो रंजन को अपने से दूर ना जाने के लिए उसके काफ़ी कोजी फील करा रहा था और उसे थप्पड़ भी उसके हाथ से मरवा लेता। वो तो बस रंजन के करीब रहते ही उसकी वजह से दर्द महसूस करना चाह रहा था। साथ ही में यहाँ पर वो उसे इस तरीके से एक हैंड प्लास देती है और कहती है ऐसी हरकतें करना बंद करो। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल रही थी। हो इनके फ़ोटोज़ क्लिक करके यहाँ पर जिनको भेज देता और कहता है तुम्हारी मेड तो कुछ ज़्यादा ही नोटी हो रही है। उसके पास उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर रहा होता है। रास्ते में वो इस तरीके से रंजन को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसे कह रहा होता है कि एक पेंटिंग एग्जीबिशन है 2 दिनों बाद, उसके साथ जाना चाहेगी। रंजन मना कर देती है और कहती है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए 2 दिन एडवांस मुझे बता दिया करो, मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं है। इधर ये बात है यहाँ पर जब पता चलता है जिन को कि वो रोहान के साथ इतनी क्लोज हो रही है तो उसका पूरा जन्म पत्र निकलवा देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके साथ क्यों इंक्लूड हो रही है। फिर वो उसे मसाज करने के लिए बुक कराता है। आज जिन का और थोड़ा अलग ही लग रहा था रंजन को। वो उसे सड्यूस करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रंजन इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वह बहुत ही फॉर्मल होकर के उसे मसाज करना स्टार्ट करती है। एज यूजुअल जैसे ही मसाज स्टार्ट होता है तो वो तुरंत ही सो जाता है। जैसे ही वो सोता है तो यहाँ पर रंजन उसका हाथ पकड़ करके सो जाती है ताकि उसे अच्छी नींद आए, और जिन को ऐसा लगने लगता है कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करती है। हम लोग देखते हैं कि हुआ यहाँ पर क्रीपी लोगों की तरह उसके कमरे में सीसीटीवी लगा करके उन्हें ताड़ रहा होता है और वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है रंजन में। फिर वो यहाँ पे रोहान की फैमिली को मैसेज करता है जो पेंटिंग आप गिफ्ट करने के लिए लेना चाहते थे वो पेंटिंग मैं सेल करने के लिए तैयार हूँ।
अगली सुबह रंजन की नींद खुलती है तो देखती है कि यहाँ पर जिन उसी के कमरे में बैठा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन इस तरीके से उसे कह रहा होता है कि चलो अच्छा हुआ तुम जग गई। रंजन सॉरी सॉरी कहने लगती है कि एक्चुअल में वो कल बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी। वो उसे कह रहा होता है कि आज से तुम्हारी मैं सैलरी बढ़ा रही हूँ, तुम हर रोज़ मुझे मसाज दिया करोगे क्योंकि तुम्हारे इस मसाज से मुझे काफ़ी अच्छी नींद आती है। तो पैसा बढ़ने के नाम पे रंजन तुरंत ही तैयार हो जाती है। वो अपना घर शिफ्ट कर रही थी, वहाँ से कहीं और जगह जा रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी वो यहाँ पर मिलती है हो से। वो अपने नए अपार्टमेंट में थी। वो उसे पूछ रही होती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हो ने रंजन के बारे में पता लगवाया था। उसे पता चला था कि वो किस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए जा रही है। तो वो जानबूझ करके उसके सामने वाले फ्लैट को बाई कर लेता है। और ये कोइंसिडेंट दिखाता है रंजन से कि कोइंसिडेंटली दोनों यहाँ पर मिले हैं। रंजन तो सब समझ ही रही थी। टकराने की वजह से हाथ में चोट लगने की वो एक्टिंग कर रहा होता है। ये बातें रंजन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रही थी। जब भी वहाँ पर वो उसके करीब आता था तो रंजन को ऐसा लगता था कि वो उसके जानबूझ कर के करीब आ रहा है। वो उसे बहला फुसला करके अपने साथ अपने पेंटिंग एग्जीबिशन में लेकर के जाता है। कहता है कि प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के रहो, मुझे पब्लिक में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है और तुम रहती हो तो मुझे अच्छा लगता है। उसे साइड में लेके जाती, उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो और तुम मुझे पसंद करते हो। वो उसे कहता है कि तुम जानबूझ करके मुझे छेड़ रही हो, अगर मैं परेशान करने लगूँ ना तो सच में परेशान हो जाओगी। जैसे ही वो फ्लर्ट बैक करता है रंजन के साथ, उसके दिल की धड़कनें एक्चुअली बढ़ जाती हैं। वो आगे बढ़ के यहाँ पे रंजन को किस कर लेता है। खुद रंजन के लिए भी खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो इतना ज़्यादा हैंडसम था ही, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो किसी और मोटिव से उसके पास आने का कोशिश कर रहा है। रंजन उसे कहता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं पेंटिंग करूँ तो तुम मेरे साथ रहो, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। आई नो तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो फ़िलहाल रोहान है। बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देने वाला हूँ, जैसे कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ के कुछ टाइम रहती हो तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पेमेंट करूँगा क्योंकि तुम जिनके घर पर भी तो मेड का काम कर रही हो पैसों के लिए। पैसे की बात आते ही यहाँ पर रंजन मान जाती है। वो उसे लंच कराने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने यहाँ पर रोहान को देखा। वो अपना फेस छुपाने का कोशिश करने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ, तो रंजन कहती है कुछ नहीं, हम पब्लिक में है ना तो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल खुद फील हो रहा था। वो तो समझ रहा था रूहान आसपास है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। इनफैक्ट वो रूहान को ही तो दिखाने के लिए यहाँ उसे लेकर के आया हुआ था। वो एक हाथ से तो रंजन का हाथ पकड़ा हुआ था, अब वो लेफ्टी तो था नहीं जो खा पाता, तो वो रंजन को उसे खिलाने के लिए बोलता है। रंजन तो समझ ही रही थी कि वो जानबूझ करके ये सब कुछ बदमाशी कर रहा है। वो उसे कहती है इसके अलग चार्जेस लगेंगे। वो तुरंत ही ये बात मान जाता है। जैसे ही वो उसे खिलाने के लिए जाने वाली थी तभी वहाँ पर रोहान बीच में आ जाता और वो कह रहा होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और वो हुओ के साथ यहाँ क्या कर रही है। वो दोनों ही लड़के आपस में रंजन के लिए लड़ने लगते हैं। अब रंजन को गुस्सा आ रहा होता है कि इन दोनों के चक्कर में वो चैन से खाना भी नहीं खा पा रही। तभी वहाँ पर हुओ ने जो रूहान के लिए पेंटिंग बनाई हुई थी उसे गिफ्ट करने के लिए वो लाकर उसे देता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं तो यहाँ पर ये पेंटिंग देने के लिए आया हुआ था। पेंटिंग को छोड़ो, वो तो रंजन के बारे में सोच रहा था। दोनों लड़के जब यहाँ पर रंजन के लिए लड़ने लगते हैं तो रंजन गुस्सा होकर के उन दोनों को ही डांट देती है और कहती है कि मुझे ये हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद है। खाना खाने के लिए आए हो, चुपचाप से तुम लोग दोनों खाना खाओ। वो दोनों डर के मारे चुपचाप टेबल पर ही चिपक जाते हैं। शांति से वो लोग अपना खाना फिनिश करते हैं, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट जब आता है जब यहाँ पर जिन आ जाता है। अब वो रंजन को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था पेंटिंग एग्जीबिशन में चलने, तुमने मना कर दिया और तुम यहाँ इनके साथ हो। वो कहता है कि मेरी ही पेंटिंग एग्जीबिशन में तो तुमने बुलाया होगा ना, तो मैं खुद रंजन को लेकर के आ गया। रूहान का तो बीच में कोई चांस ही नहीं था, असली लड़ाई तो यहाँ पर हो और जिन के बीच में हो रहा होता है। रंजन उनसे परेशान होकर के वहाँ से बाहर निकल जाती है। रूहान कहता है तुम दोनों ने मेरी गर्लफ्रेंड को डरा दिया। उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कहता है 2 दिनों में मॉम की बर्थडे पार्टी है, मतलब मॉम एक बर्थडे पार्टी में लेके जाना चाहती है तो तुमसे मिलेंगी। तो इस चीज़ के लिए
रंजन रेडी हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ वो जिन हुआ से कहता है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाती, तो फिर रंजन ही क्यों। वो उसे उसकी पेंटिंग दिखाता और कहता है, जब मैं पहली बार उसे मिला था तब मैंने उसके लिए ये कलरफुल पेंटिंग बनाया था। एक्शन में मेरी दुनिया में कलर भरने का काम करती है। इसकी वजह से मुझे दर्द महसूस होता है नॉर्मल इंसानों की तरह। ये दोनों समझदार थे, यहाँ पर फेयर कंपटीशन करने का डिसाइड करते हैं। आगे रंजन की मर्जी, वो जिसके साथ रहना चाहे। लेकिन जिनको नहीं पता था कि वो और रंजन के बीच एक्शन में फिजिकल इंटीमेसी होना स्टार्ट हो गया। अगले दिन रुआन रंजन को अपनी मॉम से मिलने के लिए लेकर के जाता है। उसकी मॉम नॉर्मली किसी लड़कियों को पसंद नहीं करती थी जब तक वो उसकी तरफ से चूज़ नहीं की गई हो, लेकिन रंजन के बिहेवियर की वजह से वो जल्दी ही उन्हें पसंद करने लगती है। वो पूछती है आखिरकार उसने रुआन में क्या देखा, तो रंजन कहती है कि एक्चुअल में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, सेंसिबल है और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही ओबीडियंट है। मैं जो कहती हूँ वो ये मेरा बात मान जाता है। वो समझ जाती है रंजन ही वो लड़की है जो कि उसके बेटे को कंट्रोल कर सकती है। उन्हें लेकर के वो अंदर पार्टी में जाती है। पेंटिंग लाना भूल गया था रुआन, तो वो पेंटिंग लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हो और जिन भी आते हैं। पार्टी यहाँ पर हो के ग्रैंडफादर के लिए हो रही थी। जिन का बेस्टी था तो यहाँ पर आया हुआ था। अब वो दोनों रंजन को देख के सोच रहे होते हैं कि वो वापस से यहाँ पर रुआन के साथ क्या कर रही है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम भी आ जाती है और वो यहाँ पर उसकी मॉम पेंटिंग जिनको देते हुए कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर रुआन ने बहुत ही केयरफुली ये पेंटिंग आपके लिए सेलेक्ट किया। लेकिन उस पेंटिंग को खोला जाता है तो वह एक्चुअल में कलरफुल थी ही नहीं। अब इस बात पर हो से कहने लगता है, मेरी प्रॉब्लम को मैं कलर्स पेंट नहीं कर सकता अनटिल रंजन मेरे साथ हो। अगर वो मेरा हाथ पकड़ेगी तो फिर मैं इस पेंटिंग में कलर भर सकता हूँ। तो यहाँ पर रंजन को मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। अगर वैसे नहीं करती तो पेंटिंग अधूरी रह जाती ना। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ करके अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करती है और वो पेंटिंग सबको फिर बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आता है। लेकिन इसके बाद ही वो लोग वो को कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर रंजन का अब हाथ छोड़ दो। अब यहाँ पर रोहन की मोम को लगने लगता है कि ये लड़की के पीछे ये दोनों लड़के भी पड़े हुए हैं। बाकी उन दोनों को जेलसी होने लगता है यहाँ पर रंजन को वो के साथ देख करके। आगे देखना ये है कि एट द एंड आखिरकार वो चूज किसे करिए। अब वो तीनों ही यहाँ पर रंजन को घर छोड़ने जाने का जिद करने लगते हैं। अब रुआन यहाँ पर उसे लेकर के आया हुआ था तो रुआन ही उसे छोड़ने जाएगा ये डिसाइड होता है। रास्ते में वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर जिनके साथ रहती है क्या वो दोनों मैरिड हैं। रंजन उसे बताती है कि नहीं, वो उसके घर में मेड का काम करती है। फिर वो उसे कहती है ये काम छोड़ करके तुम मेरी ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, पैसे भी तुम्हें बहुत ही अच्छे खासे मिलेंगे। लेकिन अगर रंजन ऐसा करती तो फिर जिन से पूरा ही कनेक्शन टूट जाता। इसी वजह से यहाँ पर उसे रुआन के इस ऑफ़र को मना करना पड़ता है। कहती है कि सॉरी बट फ़िलहाल जिन को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ये कह के वो वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। रुआन को लगने लगता है कि कहीं रंजन जिन में तो इंटरेस्टेड नहीं है, इसी वजह से तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। जाने से पहले वो रोड साइड एक शॉप पे रुकती है जहाँ पर कि लॉटरी की टिकट्स बाई करती है और एक्शन में वो छोटी मोटी लॉटरी जीत भी जाती है। उनमें से एक लॉटरी का टिकट वो रुहान को भी देती है। रुहान उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है उसकी नॉर्मल ज़िंदगी की वजह से। जब वो घर नहीं पहुंचती तो जिन उसे फ़ोन करने के लिए पूछता कि वो किधर है। रंजन उसे कहती है कि आज उसका डे ऑफ है और वो मज़े कर रही है। साथ ही मुझे बताती है कि वह रुहान के साथ यहाँ पर टिकट बाई करने के लिए गई हुई थी। तो ये सुनते ही वो रंजन को इम्प्रेस करने के लिए लॉटरी के बहुत सारे टिकट्स खरीद करके उसे सेल कर देता है, उसे सेंड कर देता है। कहता है कि उसे जो कुछ भी चाहिए उसे डायरेक्टली बोल सकती है। अब रंजन सोच रही होती है कि ये सब कुछ जनों से इम्प्रेस करने के लिए ही तो कर रहा है। इमोशनली वो किसी से भी अटैच नहीं हो रही होती है। उसे अगला मिशन दिया जाता है। अगला मिशन उसे 4th मेल लीड के साथ मिलने वाला था, जिसे मिलने के लिए उसे क्लब में जाना था। तो वो अपने होस्ट से बात कर रही होती है कि बाकी ये 3 तो ठीक है, 4था का देखना है कि वो क्या नया पंगा क्रिएट करता है। अगले सीन में रंजन उस 4th मेल क्यू को ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे क्लब में मिलना था। क्लब में वो मेल मॉडल समझ करके उसे ऑर्डर कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर उस मेल मॉडल्स के बीच जानबूझकर हुओ आ जाता है। हुओ को कहीं ना कहीं से ये बात पता चल चुका था कि रंजन यहाँ पर आने वाली है क्यू को ढूंढने के लिए।
क्यों, वैसे तो उसका भाई था, वो दोनों सौतेले भाई थे। यहाँ पर वो उसके साथ जानबूझ करके फ्लर्ट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर क्यों भी आ जाता है और कहता है कि एक्चुअली में मुझे ढूंढते हुए आई है। कल का सीन हम लोग देखते हैं, जैसे वो ये देखता है कि हो ने यहाँ पर रंजन का पिक्चर बनाया तो वो उसे छीनने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए, ऐसे उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखने के लिए, मिलने के लिए बुलाया हुआ था। वो ऐसा ही करता था और दिखाते तो ये है कि वो हुओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हुओ ने ये बातें सुन ली थी, इसी वजह से वो रंजन से मिलने के लिए वहाँ चला गया था। अब वो दोनों ही यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं। क्यों भी यहाँ पर रंजन को देख के शौक हो जाता है कि वो उसका फेस देख पा रहा है। इट मीन्स कि वो उसके लिए स्पेशल है, तभी तो वो उसका फेस देख पा रहा है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही भाई आपस में रंजन के लिए लड़ने लगते हैं। रंजन उसे कह रही है कि फ़िलहाल मैं तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम दोनों अगर ऐसे ही लड़ोगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम दोनों में से किसी से बात नहीं करने वाली। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो ऐसे बदतमीजी से बिहेव करने के लिए। तो वो उन दोनों को एक दूसरे को सॉरी बोलना पड़ता है। यहाँ पर रंजन को कॉल आने लगता है तो उसे अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ता है। बाहर जाते ही वह ऐसे जिन से मिलती है। जिन को कहती है क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है, बाहर बहुत ही अंधेरा है। वो खुश होकर के उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि कल से वो उसकी कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब कर सकती है। उसे एक भरोसेमंद इंसान चाहिए, पैसे भी उसे बहुत ही अच्छे खासे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर रंजन तुरंत ही मान जाती है। वो इस सीन को उसके हर्ट में देख करके पेन फील हो रहा था और सोच रहा होता है कि वो प्यार से कभी मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ती। रात में उसकी होस्ट रंजन से बात कर रही होती कि उसने यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का रोल क्यों चूज किया, इससे वो और सारे लोगों से दूर हो जाएगी। रंजन उसे कहती है कि उसे स्किल्स की ज़रूरत होगी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए और पैसे उसे बहुत ही अच्छे खासे मिल रहे हैं। इसी वजह से उसने पर्सनल सेक्रेटरी का रोल यहाँ पर ज्वाइन किया था। अब ये सब कुछ होता है रात में। रंजन उसे कॉल करके नीचे बुलाता है। लॉन में जाती है तो वो उसे प्रपोज कर रहा होता है। उसे बता रहा था अपनी मन की फीलिंग कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जब से रंजन उसकी दुनिया में आई है वो इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पा रहा है और वो उसे एक प्यारा सा फ्लावर भी गिफ्ट करता है जो कि ऐसे गोल शीशे में बंद था। फॉरएवर लव का सिंबल था ये, लेकिन रंजन उसे इनडायरेक्टली मना करके अपने कमरे में चली जाती है और हुओ को लग रहा होता है कि शायद रंजन उसे दोबारा मौका ज़रूर ही देगी अगर वो इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखा तो। अगले दिन आता है जहाँ पर कि रंजन यहाँ पर अपने सेक्रेटरी का जॉब ज्वाइन की हुई थी और यहाँ पर वो उसे अपने पास वाले ऑफिस में शिफ्ट करवा लेता है जिन, ताकि वो उस पर नज़र रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम बिता सके। जिनकी दूसरी सेक्रेटरी को तो लग रहा था कि रंजन को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे रहा है। जब रंजन जिन से कुछ ऑफिस के बारे में बात करने के लिए आती है तो वो सर दर्द का बहाना बना करके उसे हक कर लेता है और कहता है कि एक्चुअल में उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो रंजन यहाँ पर अब उसका सर भी दबाने लगती है और वो उसके साथ कोजी कोजी रोमांटिक होने का कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा होता है कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि वो भी हुओ की तरह ही उसके साथ बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर जो उसकी सिस्टम थी वो ग्लिच में उसे एक क्लब में लेके जाती है। कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है तो यहाँ पर अब तुम चारों को उन चारों के साथ तुम्हें यहाँ पर खेलने का मौका मिलता है। अब रंजन यहाँ पर चूज़ नहीं कर पा रही थी कि वो किसकी बॉडी के साथ एंटरटेनमेंट ले यहाँ पर, लेकिन वो हुओ की बॉडी में थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। हुओ यहाँ पर काफ़ी पावरफुल भी था तो यहाँ पर बाकी सबको वो गायब कर देता है और बिल्कुल एक लिटिल पपी की तरह बिहेव करते हुए कहता है मैं तुम्हारी सारी बातें मानने वाला हूँ, तुम बस मुझे चूज करना। और वो ये कह के रंजन को किस करने लगता है। कहता है कि जब तक ये कैंडल नहीं बुझेगा तब तक मैं तुम्हें किस करते रहूँगा। और इस बात से रंजन इतनी ऑकवर्ड होती है कि वो जल्दी से चीज़ों को रीसेट करके वापस से उसी ऑफिस में पहुँच जाती है। सोचती है कि वो हुओ से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों ही फील करने लगी है। और फिर उसे भूख लगा था, वो खाना खाने के लिए जा रही होती है। इन चारों को एक साथ ही होश आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। अगले दिन वो रंजन से मिलने के लिए ऑफिस आ जाता है और रंजन को अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। अगले दिन वो वापस से तबीयत ख़राब होने का बहाना बना करके आ जाता है। फिर अगले दिन वो बहाना बना के आता है कि उसका बर्थडे है, आज वो उसके साथ चल ले। अगले दिन तो वो सच में अपने बॉडी का टेम्परेचर हाई करके आया हुआ था। लिटरली वो अगले एक हफ्ते तक रंजन से मिलने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, उसके साथ लंच डेट पर जाने का बहाना बना रहा था, बट वो हर बार मना कर दे रही थी।
एक दिन उसे कॉल आता है रोहान का और वो उसे अपने साथ मोम की वजह से डेट पर जाने के बहाने मिलने के लिए बुलाता है। तो रंजन कहती है ठीक है, हम डिनर डेट पर चल लेते हैं। यहाँ पर जैन मस्त उसके लैब में घोड़े बेच के सो रहा होता है। रात में वो रोहान के साथ अपने ही घर पर डिनर डेट पर जा रही होती है, जहाँ पर वो उसे ही खाना बनाने के लिए कहती है। लेकिन रोहान खुश होकर के उसके लिए फूड बना रहा होता है। उसे रंजन के साथ इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि वो और किसी लड़की के साथ ऐसे अटैच नहीं फील करता था। यहाँ पर वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है। ये फ़ोटो यहाँ पर उन तीनों लड़कों के पास पहुँचती है, तो वो तीनों ही सीधे अपना काम छोड़ करके पहुँच जाते हैं रंजन के घर। और यहाँ पर ये देख करके रोहान सोचने लगता है ये तीनों ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चारों लड़कों को एक साथ देख करके खुद रंजन भी यहाँ पर कंफ्यूज थी कि ये लड़के अब बेवजह ही मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चारों एक साथ आने वाले हैं। होता भी वही है, वो चारों ही यहाँ पर रंजन को अपने साथ रखने के लिए परेशान करने लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा साइको और सबसे ज़्यादा क्रीपी तो वो ही बिहेव कर रहा होता है जब सिर्फ चारों एक साथ लड़ रहे होते हैं और रंजन उन चारों को डांट देती है कि वो लोग ऐसा बिहेवियर करना बंद करें। अगर खाना खाने के लिए आए हैं तो शांति से खाने पर फोकस करें, क्योंकि वो तो यहाँ पर डिनर ही करने वाली है, वरना वो चारों को ही घर से निकाल देगी। दो से अपनी तरफ करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था और चारों को वो खाना बनाने के लिए कहती है कि तुम चारों ही जा कर के फूड बनाओ, तब मैं देखूँगी कि किसका सबसे अच्छा फूड है। सब बना रहे होते हैं लेकिन किसी से कुछ भी ढंग का खाना बन नहीं रहा होता है। यहाँ पर गलती से हुओ का हाथ से कट जाता है तो रंजन उसका फिक्र करने लगती है, लेकिन जितना उसका हाथ कटा था रंजन से ज़्यादा तो उसका सौतेला भाई क्यों उसका फिक्र कर रहा था। अब वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ये झूठी सिंपैथी मुझे मत दिखाओ। क्यों गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। वो सबको यहाँ से जाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रोहान उससे मिलने के लिए आता है। उससे पूछती है क्या वो उसे पसंद करता है, तो वो कहता है हाँ, शायद उसके साथ रहते रहते वो उसे पसंद करने लगा है। रंजन उसे क्लियर करती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बन के थी, मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड थी, दैट्स इट। इसके बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो कहता है शायद मुझे ये बात पहले ही पता चल गया था कि तुम किसी और को पसंद करती हो, बट कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। ये कह के वो वहाँ से ही चले जाता है। वो उसे समझाती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हारी कोई केयर करने वाली सोलमेट ज़रूर मिलेगी। उसकी इमोशनल बातें सुन करके रोहान का लव लेवल 100% हो जाता है। इसके बाद बारी आती है जिनके यहाँ पर आते ही वो उसे कहती है क्या वो उससे कल शादी कर सकता है। वो हाँ कह देता है। वो यहाँ पर उसके और रोहान के बीच की बातों को सुन चुका था। अब वो जिन से शादी इसलिए कर रही थी ताकि मेन हुओ को सबक सिखाना ज़रूरी था। अगले दिन जिन और रंजन की शादी हो रही होती है और यहाँ पर क्यू और रोहान भी आए हुए थे। क्यू का तो शुरुआत से ही कोई चांस नहीं था और इस तरीके से जब रंजन और जिन शादी करने के लिए स्टेज पर जाते हैं तभी हुआ जाता है और रंजन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहती है अगर मैं मना कर दूँ तो क्या तुम मुझे किडनैप कर लोगे। वो वापस से अपना हाथ काट लेता है, वही साइको इंसान वाला बिहेवियर। उसका फिक्र करने लगता है क्यों, वो उस पर भड़कता है तो रंजन उसे कहती है अकल के अंधे हो तुम, तुम्हें चीज़ें दिखती नहीं है क्या। ये कहने को तुम्हारा सौतेला भाई है लेकिन ये तुमसे कितना प्यार करता है। वो तुम्हें अपनी फीलिंग इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि तुम उसे सौतेले मानते हो। जब तुम खुद को हर्ट करते हो तो उससे सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। इस वजह से वो भी समझ जाता है कि रंजन सही कह रही है। उन दोनों भाइयों के बीच की ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है और यहाँ पर क्यू का भी लव लेवल रंजन के लिए 100% बढ़ जाता है। तो दो लोगों का तो 100% उसने कर दिया। अब बाकी थे यहाँ पर हुआ और जैन। ये मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद अब जैन उसे कहता है कि चलो अब शादी को आगे कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है एक्चुअल में तुम बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हें नींद लाने का कोशिश करती हूँ और ये प्यार नहीं है, ये ज़रूरत है। मुझे हुओ को सबक सिखाना था, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने की बात की थी। वो जन को भी मना करके हुओ के साथ वहाँ से चली जाती है। सबको लगा था कि वो हुओ के साथ है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो हुओ को कहती है अब तुम्हें मैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक देने वाली हूँ। तुम जो मुझे एक सामान की तरह पोजेस करने का कोशिश कर रहे हो वो गलत है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। आई होप कि हम जब मैं मिले तो तुमने खुद में सुधार किया हो
और आई होप कि तुम अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन लाओ, अपग्रेड करो। ये कह के वो असल दुनिया में लौट जाती है अपने उतने सारे पैसे के साथ। और लेकिन एक शॉर्ट कमिंग थी उस चीज़ की कि वो इन चारों लड़कों के बारे में भूल चुकी थी। जब वो अपनी दुनिया में जाती है तो ऑब्वियसली वो बहुत ही अमीर हो गई थी, लेकिन वो और जिन दोनों ही इस बात को नहीं भूल पाते हैं। वो रंजन को ढूंढते ढूंढते उस दुनिया में ज़रूर आएंगे। कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ से अब आ रहा होता है। जब रंजन असली दुनिया में पहुँचती है तो वो अमीर हो चुकी थी। जिन, क्यू और रुआन तीनों ही यहाँ पर उसके घर पर काम करने के बहाने आते हैं, यानी कि चारों लड़कों को अब रियल वर्ल्ड में लेके गया गया था, जिनके लिए वो एक नॉवल वर्ल्ड था। और यहाँ पर अब मिशन उन्हें ये दिया जाता है कि ये चारों लड़कों में से कौन ही सबसे पहले रंजन को खुद से प्यार करवा पाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रात में रंजन हो से टकराती है, और जब वो से टकराती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कि हो से उसका काफ़ी पुराना रिश्ता है और वो उससे पहले भी कई बार मिल चुकी है। शायद वो उससे कहीं पसंद तो नहीं करती थी। इसी टॉपिक पर हमारी ये कहानी बंद कर दी जाती है, इस नई उम्मीद के साथ कि शायद इस कहानी का सीज़न 2 आए और तब ये चारों लड़के रंजन को पटाने का कोशिश करें। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये कहानी की एंडिंग कुछ ऐसी ही लगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए पुराने वीडियोस को वॉच करना मत भूलना।